रोक लगा दिया। हाईकोर्ट में दायर की गई थी याचिका जिस पर सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने फिलहाल रिजल्ट पर रोक लगा दी है। मामले की सीबीआई जांच की गुहार लगाई गई थी। 22 जनवरी 2025 को होगी अगली सुनवाई इस पूरे मामले पर। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया एफआईआर दर्ज करने और अनुसंधान रिपोर्ट सौंपने का निर्देश राज्य सरकार को हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है। 21 और 22 सितंबर को परीक्षा ली गई थी। 823 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा संपन्न हुई जिसमें 6 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए थे। परीक्षा के दौरान सुबह 8 से 1:30 बजे तक इंटरनेट को बंद रखा गया था। 22 सितंबर को कोर्ट के तल्ख टिप्पणी के बाद इंटरनेट सेवा को चालू किया गया और अब फिलहाल इस मामले में आज की सुनवाई में हाईकोर्ट ने परिणाम को घोषित करने पर फिलहाल रोक लगाई है। आज केस में पूरे प्रोसेस पे आज हम लोग की एक बहुत बड़ी जीत कह सकते हैं कि पूरी प्रोसेस पे जेएसएससी सीजीएल का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या जो भी कुछ चल रहा था, ठीक है, पूरी प्रक्रिया पे हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है और हाई कोर्ट ने काफी जो है डाटा है और जांच को लेकर भी आपत्ति जताई कि कोई जांच नहीं हुआ और कोई काउंटर नहीं किया गया। पूरी प्रक्रिया पे हाई कोर्ट ने जो है स्टे लगा दिया है और अगली सुनवाई इसकी 22 जनवरी को है। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव झा जुड़ने जा रहे हैं और क्योंकि ये इस पूरे मामले को लेकर झारखंड की सियासत खूब गर्माई, झारखंड की सियासत में उबाल देखने को मिला और इसे लेकर छात्रों का प्रदर्शन सड़कों पर नजर आया। संवाददाता गौरव झा से ही सीधे जुड़ते हैं और उनसे ही जानते हैं। गौरव, चूंकि इस मसले पर हाईकोर्ट की टिप्पणी से छात्रों को अब एक उम्मीद जगी है कि संभवतः उनके हित में राज्य सरकार कोई फैसला करेगी क्योंकि कोर्ट ने इंटरवीन किया है। बिल्कुल, जिस तरीके से कोर्ट ने आज इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई है और कोर्ट ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि इस पूरे मामले में अब रिजल्ट जो है वो पब्लिश नहीं करेगी। हालांकि जेएसएससी का जो सीजीएल का रिजल्ट है, जो उससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य है, वो 20 तारीख तक चलने वाला है और इससे पहले ये आदेश जरूर कोर्ट से आए हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर अब तक जो है वो किसी तरीके की रोक नहीं लगी है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर रोक नहीं लगने की वजह से ही अभी जो लगातार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है वो चल रही है। कल से ही ये तमाम चीजें शुरू हुई हैं, 20 तारीख तक ये चलना है। उससे पहले अगर हम जेएसएससी की बात करें तो कल जब वहां आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के दौरान हमने तस्वीरें देखी कि किस तरीके से लाठीचार्ज हुए। लाठीचार्ज के दौरान कुछ छात्र घायल भी हुए, कुछ छात्रों को डिटेन भी किया गया और उसके बाद से ही लोगों की नजर हाईकोर्ट पर टिकी हुई थी कि हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर क्या कहता है। हाईकोर्ट के दौरान जब आज हमारी बातचीत वकील से हुई तो वकील ने कहा कि कई ऐसे साक्ष्य जो हैं वो याचिकाकर्ता के पास हैं जिसके माध्यम से वो कोर्ट पहुंचे थे और कोर्ट ने भी तमाम चीजों को सुनने के बाद अब कहा है कि इस पूरे मसले का जो रिजल्ट है, यानी जेएसएससी सीजीएल का जो रिजल्ट है उसे नहीं पब्लिश किया जाए। फिलहाल अगली सुनवाई 22 तारीख को होनी है, यानी जनवरी के महीने में 22 तारीख को होनी है। लेकिन अगर उससे पहले भी अगर हम बात करें तो वकील जो कहते हैं उनके मुताबिक अब इस पूरे मसले पर देखना होगा कि झारखंड सरकार और जेएसएससी क्या करती है। क्या वो सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करती है या फिर हाईकोर्ट के फैसले के तहत जो रिजल्ट है उस पर रोक लगती है। अगर जेएसएससी सीजीएल और हाईकोर्ट के चीजों का आप जिक्र करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों का नाता पुराना रहा है। अगर जेएसएससी सीजीएल की बात करें तो जनवरी के महीने में एक परीक्षा हुई, उस परीक्षा में क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, उस परीक्षा को रद्द करना पड़ा। दूसरी परीक्षा जब सितंबर के महीने में हो रही थी तो उस दौरान राज्य सरकार ने इंटरनेट बंद करने की घोषणा की। 2 दिनों तक इंटरनेट बंद रखने की घोषणा की गई थी, लेकिन दूसरे दिन यानी 22 तारीख को यह मामला कोर्ट पहुंच गया और कोर्ट ने उस वक्त भी टिप्पणी की थी कि आखिर आपका इंटरनेट बंद करने का क्या पैमाना है, क्यों इंटरनेट बंद करते हैं। और उसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद इंटरनेट को चालू किया गया था और आज जब अब इस मामले की सुनवाई कोर्ट में हुई है तो कोर्ट ने इस पूरे मसले पर रोक लगा दी है और कहा है कि आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, वो इंटरनल मामला जेएसएससी का है, लेकिन अगर आपको रिजल्ट पब्लिश करना है तो उस वक्त का इंतजार करना पड़ेगा जब तक पूरी सुनवाई कोर्ट में पूरी नहीं हो जाती है। पूरी सुनवाई जब तक कोर्ट में पूरी नहीं हो जाती है तब तक परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किए जाएंगे। ये भी छात्रों के लिए कहीं ना कहीं एक राहत की खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, झारखंड के लिहाज से अगर बात करें तो झारखंड का 1 करोड़ 36 लाख करोड़ रुपए का बकाया का जो मामला है
इस बकाया मामले में केंद्र ने अब ये सीधे कह दिया कि भाई कोई बकाया ही नहीं है, और जब बकाया नहीं है तो उसके भुगतान की बात भी नहीं है। केंद्र ने 1.36 लाख करोड़ के दावे को नकारा है। हालांकि हेमंत सोरेन सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जरूर करते हैं और उनकी तरफ से इस पोस्ट में लिखा जाता है कि झारखंड बीजेपी के जो सांसद हैं उन सांसदों से उम्मीद है कि वे हमारे इस जायज मांग को दिलवाने के लिए अपनी आवाज अवश्य बुलंद करेंगे। झारखंड के विकास के लिए ये राशि नितांत आवश्यक है। सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड है और जब चाहे केंद्र सरकार, हम बता सकते हैं केंद्र सरकार को डॉक्यूमेंट्स के साथ कि किन किन मद में कितना बकाया केंद्र सरकार के पास। राज्य मंत्री या तो अनपढ़ है या उसे कुछ पता नहीं है। झारखंड का पैसा 1,36,000 करोड़ रुपया, यहाँ के अवाम का पैसा केंद्र के पास बरसों से लंबित है और हम लोग बार बार गुहार लगा रहे हैं। कई बार माननीय मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी को कहा कि हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया हमें दे दे। ये सरकार सीधे 1,36,000 करोड़ रुपया, अभी मैंने देखा होर्डिंग टंगवा दिया था आम जनता के पास, अपना रोना रो रहे थे, बता रहे थे, केंद्र सरकार को बदनाम कर रहे थे। तो मैंने एक बार कहा था भाई 1,36,000 करोड़ रुपया हुआ कैसे, आप इसको सार्वजनिक कीजिए कि आपका 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया कैसे है। लेकिन ये करेंगे नहीं, ये सीधे कहेंगे कि नहीं 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया है। जमशेदपुर के जुबली पार्क में 2 मंचले प्रेमी प्रेमिका से ही भिड़ गए। प्रेमी जोड़े पार्क में बैठे हुए थे, तभी 2 बदमाश वहां पर पहुंचते हैं और उनसे पैसे की डिमांड करने लगे। जब उन्होंने पैसे देने से इनकार किया तो बदमाशों ने गोली मार देने की धमकी दी, जिसके बाद प्रेमिका अपने प्रेमी को लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंच गई। गोली चलाओगे? अब मार के दिखाओ। ये आवाज है उस प्रेमिका की जिसके प्रेमी का मंचलों ने कॉलर पकड़ दिया था। मंचले दोनों को परेशान कर रहे थे, लेकिन लड़की भी कहां हार मानने वाली थी। उसने ऐसा कदम उठाया कि उसका प्रेमी भी हैरत में पड़ गया। प्रेमिका ने अपने प्रेमी का हाथ थामा और उसे लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंच गई। आप वीडियो में देख सकते हैं कि लड़की कैसे मंचलों से अपने प्रेमी को बचा रही है। जब बदमाशों ने उसका कॉलर पकड़ दिया तो वो एकदम स्टाइल में मंचलों से भिड़ गई। पार्क हम लोग दोनों गए थे घूमने बात करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या किया, ये लोग आके बोला पैसा दो। हम बोले अभी नहीं है, बाद में देंगे, बाहर जाओ। अभी बाहर जब रास्ता में जाने लगे तो ये लोग गाड़ी में था, ठीक है। और ये मेरे को बोलता है कि पैसा नहीं देगा तो तेरे को गोली चला देंगे। और यहाँ पे मेरे को पकड़ता था। कितना पैसा मांग रहा था? नहीं पता सर, जो भी बोल रहा था पैसा। हमारा पीटी कर रहा तुम लोग के साथ? बोलता है कहाँ नहीं। जानते हो लोग को? नहीं, किसी को नहीं। जबरन पैसा मांग रहा है। कहाँ पर मांग रहा था? नहीं, जुगली पार्क के पास। प्रेमी प्रेमिका जुबली पार्क में बैठे हुए थे, तभी 2 बदमाश वहां पहुंच गए और प्रेमी जोड़े को परेशान करने लगे। मंचले उनसे पैसे मांग रहे थे। जब उन्होंने पैसे देने से मना किया तो बदमाशों ने प्रेमी का कॉलर पकड़ लिया और उसे गोली मार देने की भी बात कही। पूरा मामला जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के जुबली पार्क का है। मंचलों से परेशान होकर प्रेमी प्रेमिका एसएसपी कार्यालय पहुंच गए, लेकिन बदमाशों का मनोबल इतना बढ़ गया कि प्रेमी युगल को परेशान करने के लिए वो एसएसपी कार्यालय तक पहुंच गए। फिर क्या था, एसपी कार्यालय में ही लड़की ने मंचले की पिटाई शुरू कर दी। काफी देर तक वहां हंगामा होता रहा। वहां से गुजरने वाले लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। हंगामे की सूचना मिलने के बाद बिष्टुपुर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवक को हिरासत में लेकर थाने ले गई। प्रेमी युगल ने बताया कि पार्क में बैठे थे, इसी दौरान 2 युवक आए और रुपए की मांग करने लगे। नहीं देने पर दोनों परेशान कर रहे थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
सीएम हेमंत सोरेन ने आज मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के नलखेड़ा में पूजा अर्चना की। सीएम अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर पहुंचे, जहां विधि विधान के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की। इस दौरान निजी आश्रम में 11 पंडितों के मौजूदगी में मंत्रोच्चारण के साथ विशेष अनुष्ठान भी किया गया। आपको बता दें कि कल यानी सोमवार को सीएम हेमंत सोरेन ने उज्जैन के बाबा महाकाल में भी पूजा अर्चना उनकी की थी। लगातार दूसरी बार झारखंड के सीएम बनने के बाद सीएम लगातार इन दिनों मंदिरों में अपना मत्था टेक रहे हैं। पत्नी और गांडे से विधायक कल्पना सोरेन भी उनके साथ हर जगह मौजूद रह रही हैं। और रांची से बड़ी खबर, जहां नगर निगम की समीक्षा बैठक और मंत्री सुदिव्य कुमार ने यह समीक्षा बैठक की। कहा, रांची नगर निगम राज्य का आईना है। नगर निगम क्षेत्र में साफ सफाई और लाइट को दुरुस्त करने के लिए जरूरी निर्देश उनकी तरफ से दिए गए। होर्डिंग टैक्स की वसूली में भी तेजी लाने की जरूरत है। नगर निगम में निगम के अधिकारियों के साथ मंत्री सुदिव्य सोनू ने यह बैठक की और रांची नगर निगम को राज्य का आईना बताया। क्रियान्वयन में आ रही देरी की समीक्षा भी की और प्रमुख रूप से मेरा यह मानना था कि अब हमारी यूएलबीज को आत्मनिर्भर होने का समय आ गया है और हमारे पास इतने संसाधन है कि हमारी यूएलबीज आत्मनिर्भर हो सकती है। 15 लाख की आबादी वाले इस निगम क्षेत्र में मात्र 2,30,000 होल्डिंग टैक्स होना, जिसको नियमतः कम से कम 3 लाख होना चाहिए था। ये गैप जो है, इस गैप को फुलफिल करते हुए रेवेन्यू के जनरेशन के मुद्दे पर बड़ी गंभीर चर्चा हुई। रेवेन्यू कलेक्शन जो हमारा है, अगर जो भी लीकेजेज वाले एरिया हैं, जो कमर्शियल होल्डिंग है, किसी कारण से उनका जो निर्धारित होल्डिंग होना चाहिए, अगर उससे कम कहीं पर हम लोग कर रहे हैं तो वो एक मैपिंग एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं। और माननीय मंत्री महोदय का भी डायरेक्शन था कि रेवेन्यू हम लोग निगम का कैसे बढ़ा सकें, उस पर प्रयास किया जाए। खरमास के बाद झारखंड सरकार के मंत्री अपने नए आवास में गृह प्रवेश कर पाएंगे। जी हां, इसे लेकर मंत्रियों के आवास में पाई गई कमियों को अब पूरा करने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। 15 जनवरी से पहले सभी आवास पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। पालन हो जाएगा। ऑनरेबल सीएम ने जो निर्देश दिए हैं उनका अनुपालन होगा और स्मार्ट मंत्रियों के लिए जो आवास बन रहे हैं उसमें कुछ सुविधाओं की कमी थी, जिसका भी आज डिस्कशन हुआ है, उसको भी हम लोग बहुत जल्दी। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजिट हुआ था तो उसमें बहुत सारे पॉइंट के विषय पे उन्होंने बताया था, जो छोटे छोटे पॉइंट थे, और तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे कुछ अगर और सिक्योरिटी का माननीय मंत्री जी का कंसर्न था कि सिक्योरिटी माननीय मंत्री जी लोग हैं उनके साथ प्रॉपर रहे, उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। झारखंड सरकार के मंत्रियों का नया आवास बनकर तैयार है और अब उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि कुछ कमियां ज़रूर पाई गई थी, उन कमियों को दुरुस्त करने का जो कार्य है वो इस वक्त यहाँ पर किया जा रहा है। बता दें कि 11 मंत्रियों के रहने के लिए ये शानदार ड्यूप्लेक्स का जो निर्माण है वो किया गया है और उम्मीद है कि खरमास के बाद यहाँ पर जो मंत्रीगण हैं वो अपने नए घर में गृह प्रवेश कर सकते हैं। बता दें कि सुरक्षा से संबंधित कुछ कमियां और साथ में मंत्रियों के साथ रहने वाले लोगों की रहने की व्यवस्था, ये तमाम जो चीज़ें हैं, इसे जो निर्माण कार्य में नहीं बनाया गया था, उन निर्माण कार्य के बाद अब इन चीज़ों को बनाया जा रहा है और जाहिर तौर पर ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जल्द काम को पूरा किया जाए। विभागीय सचिव और जो मंत्रीगण हैं वो तमाम चीज़ों पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद भी इस पूरे जो निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग करने यहाँ पर पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ पर पहुँचे थे और तमाम तरह के दिशा निर्देश उनके द्वारा भी दिए गए हैं। तो कहा जा सकता है खरमास के बाद यहाँ पर मंत्रीगण अपने नए घर में गृह प्रवेश कर सकते हैं। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और रांची से बड़ी खबर, जहां पर अफीम की खेती को लेकर डीजीपी बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। आज ही स्पेशल ब्रांच को एक टास्क भी दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस इलाके में अफीम की खेती होगी वहां के थानेदार पर कार्रवाई की जाएगी।
अफीम की खेती में लिप्त या फिर सहयोग करने वाले पुलिस अफसरों की पहचान करने का निर्देश भी दिया गया, जिसमें अफीम की खेती में अगर कोई सहयोग करता पाया जाता है या अपराधियों को मदद पहुंचाने का काम करता है तो वैसे पुलिसकर्मी की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिसकर्मियों की संलिप्तता सामने आने पर उनके ऊपर कार्रवाई विभागीय तौर पर की जाएगी। पुलिस मुख्यालय की तरफ से ऐसे थाना प्रभारियों और पुलिसकर्मियों के खिलाफ ये कार्रवाई सुनिश्चित होगी। अन्याय की खेती जो है ना, वो बिना पुलिस की जानकारी के नहीं हो सकती है। मैं ये मानता हूँ, मैं ये बोलता हूँ, खुल करके बोलता हूँ, और मैं सभी थानेदारों को मैं ये मतलब एक तरह से मेरी चेतावनी है कि आपके क्षेत्र में यदि अफीम की खेती होगी तो आप पर बहुत सख्त कार्रवाई होगी, बहुत सख्त कार्रवाई होगी, जो कि अन्य लोगों के लिए एक मिसाल होगी। अब यही कहेंगे, और अगर मैंने किसी पुलिस अफसर को पकड़ लिया अफीम की खेती करवाते हुए या उसका किसी प्रकार का लाभ लेते हुए तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। गढ़वा के धुरकी थाना क्षेत्र में 12 दिसंबर को छोटू भुइया हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 2 आरोपी हत्या में प्रयुक्त हथियारों के साथ गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि एक नाबालिग को भी पकड़ा गया है। पुलिस ने 3 थाना क्षेत्रों से इन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मृतक झाड़ फूक का काम करता था और आरोपियों को शक था कि इसकी पड़ोसी महिला की बीमारी के पीछे वही जिम्मेदार है। इस आक्रोश में आरोपियों ने वृद्ध को जंगल में बुलाकर धारदार हथियार से हत्या कर दी। गिरिडीह के बेंगाबाद के प्रोजेक्ट हाई स्कूल नावाहार में छात्र सड़क पर उतर गए। 75% उपस्थिति दर्ज नहीं होने वाले इंटर संकाय के छात्र और छात्राओं को परीक्षा फॉर्म भरने से रोकने को लेकर छात्र धरने पर बैठ गए। छात्रों ने बेंगाबाद चतरो मुख्य मार्ग खुरचुटा चौक को जाम कर दिया और शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सूचना के बाद अंचल अधिकारी प्रियंका प्रियदर्शनी, थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह दल बल के साथ यहां पर पहुंचे और कार्रवाई का आश्वासन देते हुए आंदोलन को खत्म करवाया। नवाहार स्कूल के बच्चों के द्वारा धरना दिया गया है क्योंकि उन्हें एग्जाम के लिए फॉर्म भरने नहीं दिया जा रहा है। स्कूल की मजबूरी ये है कि उनके पास सचिव की चिट्ठी है कि 75% से कम जिनका भी अटेंडेंस है उनको फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा। बट स्कूल में टीचर्स नहीं रहे, इसीलिए बच्चों का कहना है कि टीचर्स नहीं थे इसलिए हम स्कूल नहीं गए। तो इस विषय पे हम लोग अपने तरफ से आगे पत्राचार करेंगे और जल्द से जल्द बच्चों की समस्याओं को हल करेंगे। गढ़वा के चिनिया प्रखंड की खूरी पंचायत के ग्रामीण पिछले 1 दशक से परेशान हैं क्योंकि वन विभाग ने इनके ऊपर लाखों का जुर्माना लगा दिया है। कीमती पेड़ काटने का आरोप लगाकर 45 ग्रामीणों पर यह जुर्माना लगा है, जिस वजह से अब ये सभी परेशान हैं। इनका कहना है कि हम कंदमूल खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, जुर्माना आखिर कहां से भरेंगे। कहने को तो झारखंड आदिवासियों की सरकार है, लेकिन इस आदिवासी की सरकार में आदिवासियों की नहीं सुनी जा रही है। गढ़वा जिले के चिनिया प्रखंड के खोरी में इन दिनों यहाँ के आदिवासी के लोग काफी परेशान हैं। परेशानी की वजह है उन पर केस होना। बता दें कि इस जगह पर आदिवासी लोग जो है वन भूमि के भूमि पर जोत कोड़ किए थे, जिसके चलते वन विभाग ने इन पर 1 लाख रुपए तक का फाइन ठोका है, जिसे लेकर ये लोग काफी तनाव में चल रहे हैं। यह फाइन लगभग 10 साल पहले ठोका गया था, लेकिन आज तक ये लोग भर नहीं पाए हैं। ये लोग कहते हैं कि हम लोग कंदमूल खाने वाले व्यक्ति हैं, फाइन कहाँ से भर पाएंगे, कहाँ से हम लोग सरकार को इतना रुपया दे पाएंगे। अब ऐसे स्थिति में ये लोग आज के दौर में तनाव की स्थिति में से गुजर रहे हैं। इन्होंने झारखंड सरकार से गुहार लगाई है कि हम लोगों का जो भी फाइन हो, जो भी केस है, उसे माफ कर दिया जाए। चंदन कश्यप, न्यूज़ 18 गढ़वा। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।